कौन है? सोया है? ए, ओम, उठो। ओम, ए, वो सो नहीं रहे, वो नहीं रहे इस दुनिया में। मिस्टर विधान, हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जानी होगी। हम आपको खबर कर देंगे कि आपको बॉडी कब मिलेगी, उसके बाद ही आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स ले आए? यस सर। हमें बॉडी ले जानी होगी। खुशखबरी है। एक और खुशखबरी। फाल्गुनी रावत ने सुयश रावत को मार दिया, इसलिए पुलिस ने फाल्गुनी रावत को अरेस्ट कर दिया है। अब पता नहीं फाल्गुनी को उम्र कैद होगी या फांसी। अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब सुनो, उस लड्डू को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम लड्डू के साथ अब जो चाहे वो कर सकते हैं। जो करना है करो उसके साथ, अब हमारे कोई काम का नहीं है वो बच्चा। ठीक है। अब शुरू होगा मेरा इस घर पे शासन। मेरे बेटे को मार दिया तुमने, इसी को तुम्हारे बेटे को वापस देंगे। लड्डू को वापस नहीं दिया तो क्या करोगे तुम? लड्डू, मैं क्या करूं बेटा? माँ, बेटा, आपने मेरे पापा को मारा? तुम ठीक हो ना बेटा? उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? हाँ? पहले मुझे जवाब दो, आपने मेरे पापा को मारा? बेटा, मैंने क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों मारा मेरे पापा को? कैसे मारो आप? तुम्हें बचाने के लिए किया बेटा। मुझे बचाने के लिए मेरे पापा को मार डाला? मुझे बचपन से कभी मेरे पापा का प्यार नहीं मिला। अब मुझे मेरे पापा का प्यार मिल सकता था, वो भी सुयश रावत का प्यार, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, पर तुमने उन्हें मुझसे छीन लिया। क्या मुझे बचाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता था? कोई और तरीका नहीं था मेरे बच्चे। किसने कहा? किसने कहा था ये आपको? पापा कहते थे कि आप उनकी दुश्मन हो। आपने सच में मुझे बचाने के लिए उन्हें मारा, या आप उनसे नफरत करती थी? लड्डू, मुझ पर मत चिल्लाओ, आप मेरी माँ नहीं हो। मेरे पापा को मारने वाली मेरी माँ नहीं हो सकती है। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। लड्डू, लड्डू, क्यों चिल्ला रही है? खाना खा ले।
डैड प्लीज डैड, आपको चोट लग जाएगी डैड, प्लीज। यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे चोट लगे, सजा मिले मुझे, मेरी गलतियों की सजा मिले मुझे। इसमें आपकी क्या गलती है डैड? मेरी तो गलती है बेटा, मेरी तो गलती है। तो कभी भी नहीं चाहता था कि फाल्गुनी इस घर में आए, लेकिन मैंने ही जिद करी। मैंने कहा कि वो इस घर की बहू है, उसे इस घर में आना चाहिए। मैंने मेरे बेटे की बात नहीं सुनी और देखो इसका क्या नतीजा हो गया। डैड, आपने जो किया सही किया, भाभी ने जो किया वो मेरी समझ के बाहर है। कोई नहीं जानता क्या इरादा है इनका, क्या चल रहा था उनके मन में। भैया इतनी नफरत करने लगे थे उनसे, पर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत भाभी के हाथों होगी। डैड, डैड, हमें अभी एक बहुत जरूरी काम करना है। लड्डू को वापस लाना है, हमारा गोविंद। आप कमजोर मत पड़िए, इस घर को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। सुना तूने अपने पति को मारा है? कैसी औरत है रे तू? हम लोग अपने पति को देवता मानते हैं, तूने उसकी ही जान ले ली। जरा भी हाथ नहीं कांपा तेरा? क्यों किया ऐसा? कोई वजह होगी उसकी? नहीं, उसका लफड़ा चल रहा होगा किसी के साथ। नहीं, तेरे लफड़े के बारे में पता चल गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम कीजिए। ए, अपना काम ही कर रही, मेरे सामने इतनी होशियारी मत मारना, सारी एकड़ी निकाल के रख दूंगी। एक तो अपने पति का खून किया, ऊपर से तेवर दिखा रही है। जल्दी खत्म कर। भाभी ने भैया को मार दिया। तुम्हें याद है हम उनसे कहा करते थे कि परिवार एक हो जाएगा, हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही इस सपने को तोड़ दिया। भैया इस दुनिया में नहीं रहे। लड्डू कहाँ है पता नहीं, और तुम इस हाल में। अच्छा है तुम बेहोश हो। अपनी जीजी माँ का ये चेहरा देखती तो टूट जाती। हमारी जीजी माँ ने बर्बाद कर दिया इस घर को। बड़े लोगों के बड़े चोचले। पति को मारते हुए शर्म नहीं आई, खाना खाने में शर्म आ रही। क्या हो गया तुझे? मेरे पेट में पथरी है, बहुत दर्द हो रहा है। अगले हफ्ते ऑपरेशन होना था, अब पता नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, इधर देखो आगे। हेलो, फाल्गुनी रावत पुलिस को चकमा देकर भाग गई। क्या? मिस्टर सुयश रावत, गुड बाय मिस्टर सुयश रावत। गाइस, तुम्हारे सामने राजस्थान का नंबर 1 बिजनेसमैन अभिषेक सांघवी। जाओ, उसे बुला लो। तुम लाइट ऑफ करो। ये यहां पर क्यों है? लड़की आ गई सर। बस पीछे रहो।
मुझे लड्डू को बचाना होगा। ये तो भाभी माँ का फोन है। मैं फोन करती हूँ उन्हें। वो लौट आएंगे लड्डू को। इसमें उस आदमी का नंबर होगा जिसे भाभी माँ फोन करना चाहती थी। S for Suyash. वो आदमी भाभी माँ को बार बार फोन कर रहा था, उन्हें धमकी देने के लिए। इस समय पहली बार कॉल आया था। किडनैपर को पता होगा कि भाभी माँ गिरफ्तार हो गई हैं। अगर मैं उनके नंबर से कॉल करूंगा उसे शक हो जाएगा, मुझे चौकन्ना हो जाएगा। नो नेम। ये नंबर पुलिस को दे देता, वो जरूर पता कर लेंगे। तुम यहाँ क्यों आई? तुम तो हिरासत में थी ना। तुमने कहा था तुम मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हो, लेकिन एक माँ क्या सोचकर कदम उठाती है, तुम्हारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। जान पाना मुश्किल है मतलब? मैं पुलिस की हिरासत से भाग कर आई हूँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए। वाह, माँ हो तो ऐसा बड़ी किस्मत वाला है लड्डू जो उसको तुम जैसी माँ मिली। लेकिन अब एक सवाल है, क्या लड्डू अपनी माँ से मिल पाएगा? क्या लड्डू अपनी माँ को देख पाए? लड्डू को वापस नहीं करेंगे तो क्या करोगी तुम? कहना क्या चाहते हो तुम? तुमने जो कहा मैंने किया है। अपने पति की जान ले ली मैंने। तुमने वादा किया था तुम मेरे बेटे को लौटाओगे, वापस करो उसे। तुमने जबान दी थी, क्या उस जुबान की कोई कीमत नहीं है? नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। अरे मजाक कर रहा हूं। आज जश्न का माहौल है, इतना बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, थोड़ा मजाक तो चलेगा ना। चलो एक काम कर, तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दो। पीछे मुड़ो। नियति, नियति, नियति। आराम से। डॉक्टर ने ये दवाई दी थी,
होश में आते ही खा लो। कैसा लग रहा है? बहुत परेशान हो गए थे ना विधान। बहुत। अब मैं ठीक हो गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा विधान। विधान, विधान क्या हुआ? सब ठीक है ना? जीजी माँ लड्डू? विधान, विधान क्या हुआ? भैया, क्या हुआ जीजू को? भैया नहीं रहे इस दुनिया में। अब तो बता दो कौन हो तुम? क्यों मरवाया तुमने सुयश रावत को? फाल्गुनी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं तुम्हें बता दूं मैं कौन, अपना चेहरा दिखा दूं, मगर यू नो समथिंग, मैं तुम्हें दर्द में और तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता। तो एक काम करते हैं, हम ये आइडिया को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, राइट? जिंदगी के सबसे 2 बड़े दर्द में सह कर चुकी हूँ। एक तो अपने बेटे को जन्म देने का दर्द, और दूसरा अपने पति की जान लेने का दर्द। उससे बड़े दर्द तो कोई नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मुझे बता दो, वो कौन है जिसकी वजह से मेरे पति की जान चली गई? कौन हो तुम? नहीं विधान, जीजी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं विधान, जीजी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। ये जीजी माँ ने नहीं किया है। नहीं नियति, उन्होंने ये किया है, उन्होंने कबूल किया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस हिरासत में है। विधान, जीजी माँ को मजबूर किया गया है, और ये सब जो हो रहा है ना, वो मॉम कर रही है। नियति, तुम कैसी बातें कर रही हो? मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम विधान, मॉम ठीक है। मॉम सब पागल होने का नाटक कर रही है। फाल्गुनी आंटी मेरी माँ है और सुयश रावत मेरे बापू। तुम्हें किसने बताया? भारी वाली आंटी ने। वो ठीक हो गई है ना, उन्होंने तो मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। फाल्गुनी, जानकर क्या करोगे? अच्छा, कहीं तुम बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अच्छा है, ऐसे मुझसे बदला लेने के बारे में सोचना भी नहीं। क्या है कि अगर मैं सुयश को खुद उसकी बीवी के हाथों मरवा सकता हूं, तो सोचो मैं तुम्हें किस किस तरीके से तबाह करूंगा। बेहतर होगा अपने बेटे को लो और यहां से निकल जाओ चुपचाप, समझे? नहीं, तुम्हें तो मैं देखकर ही रहूंगी।